नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो 20 नंबर का टॉपिक हमारा संघीय मंत्रिपरिषद चल रहा था। इसका पहला पार्ट हमने देखा था। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। इसमें स्टार्टिंग के हमने 20 प्रश्न देखे थे। आज हम इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, जहां पर 21 से लेकर के 39 तक प्रश्न हम देखेंगे और एक प्रश्न हम लास्ट में आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 21 से। तो 21 नंबर प्रश्न है, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर जो सदस्य हैं वो लिए जाते हैं, कहां से लिए जाते हैं? मंत्रिपरिषद के सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं, राज्यसभा से लिए जाते हैं, नौकरशाही से लिए जाते हैं, या फिर अंतरराज्यीय परिषद समिति से जो है वो लिए जाते हैं। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। भारत में मंत्रिपरिषद के जो अधिकतर सदस्य हैं वो कहां से लिए जाते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि लोकसभा से लिए जाते हैं। ए वाला आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका, जो कि है मंत्रिमंडल का जो गठन है वो कौन करता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। मंत्रिपरिषद जो है वो करता है, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं, या फिर केंद्रीय और राज्य मंत्रीगण दोनों करते हैं, या सभी मंत्री जो है मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण जो है वो करते हैं? तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। मंत्रिमंडल जो है उसका गठन जो है वो कौन करता है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से सही कौन सा होगा? तो सिर्फ जो केंद्रीय मंत्रीगण होते हैं ये मंत्रिमंडल जो है उसका गठन जो है वो करते हैं। और बाकी मैंने मंत्रिमंडल जो है उसकी सूची में आपको सभी बताए थे, जैसे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के अंतर्गत आते हैं, अमित शाह गृह मंत्री। तो वो आपको पहले वाले पार्ट में मैंने सभी नाम भी बता दिए थे। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं कि केंद्र सरकार में जो राज्य मंत्री है उसकी क्या स्थिति है। वह राज्यपाल द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है, वह राज्य मंत्रिमंडल जो है उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है, वह राज्य सरकार के हितों की देखभाल करता है, या फिर वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य जो है वो नहीं होता है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से पूछा गया है केंद्र सरकार में राज्य मंत्री जो है उसकी स्थिति के संदर्भ में कौन सा जो है इन चारों ऑप्शन में से सही होगा। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की स्थिति बात करते हैं। चलिए फिर आंसर की, तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कि वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। ये आपका सही होगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मंत्रिमंडल या मंत्री जो है उनकी श्रेणियों में आपका कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये तीन आते हैं, और यहाँ पर राज्य मंत्रियों के संदर्भ में पूछा गया था। बाकी राज्य मंत्री को भी मैंने डिटेल में बता दिया था। 24 प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अधिवेशन प्रस्ताव कब लाया गया था? अच्छा प्रश्न है। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। 1954, 1961, 1963 या फिर 1975? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। चलिए फिर उत्तर की बात करते हैं। तो आपका स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1963 में। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन लाया था। तो उनका नाम था जे बी कृपलानी। जे बी कृपलानी। जे बी कृपलानी जो है, इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव जो है 1963 में जो है वो रखा था पहली बार। और अगस्त माह था, अगस्त 1963 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो है उस समय प्रधानमंत्री थे। उनकी सरकार के खिलाफ रखा गया था यह प्रस्ताव, और उसके पक्ष में जो है केवल 62 वोट पड़े थे, और विरोध में जो है 347 जो है वो वोट पड़े थे। तो पक्ष में नहीं था, तो जाहिर सी बात है फिर यह अविश्वास प्रस्ताव काम नहीं किया। एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछ लिया जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव की जितनी बार अलग अलग समय में रखे गए, सबसे ज्यादा बार किस सरकार में जो है आपको देखने को मिले? तो इंदिरा गांधी जी जो है, उनकी जो कांग्रेस सरकार थी उसके खिलाफ सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव जो है वो रखे गए थे। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं 25 नंबर प्रश्न, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, संसद? बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से ये प्रश्न मैंने आपको काफी बार बताया है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी जो है वो होता है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 26 की यथार्थता
मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे डैश का विश्वास प्राप्त हो, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, संसद का या फिर लोकसभा का। तो बताइए, यथार्थता मंत्रिपरिषद जब तक पद पर जो है वो बना रहेगा जब तक कि उसे इनमें से किसका जो है वो विश्वास प्राप्त हो। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या लोकसभा में से कौन सा सही होगा? चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका लोकसभा बिल्कुल सही हो जाएगा, जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास जो है वो प्राप्त हो। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 27। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा है? बजट तैयार करके संसद में पेश करना पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन है आपका भारत के जो आकस्मिक निधि है उससे व्यय किए जाने वाले व्यय को नियंत्रित करना। क्या ये मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्य में आता है? सी ऑप्शन है कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, ये प्रमाणित करना। और डी ऑप्शन है समय समय पर वित्त आयोग की नियुक्ति करना। तो बताइए, इन चारों ऑप्शन में से मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में से कौन सा कार्य आता है? तो चलिए बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से आंसर की। तो मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्य कह लीजिए, फाइनेंशियल वर्क कह लीजिए, और इनमें से आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बजट तैयार करके संसद में पेश करना। तो ये मुख्यतः कार्य में आता है। बाकी देश की जैसे आर्थिक नीति है उनका निर्धारण करना भी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। बजट तो मेन है, उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के सामने बजट पेश किया जाता है और बजट का जो निर्माण होता है, करों का आरोपण हो गया, सरकार के सभी विभाग जो है उनके लिए अनुदान तैयार करना, ये सब मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में ही आता है। तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं कि यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? चार ऑप्शन है, बताइए। हाँ, नहीं, केवल धन विधेयक के मामले में दे सकता है या फिर केवल वित्त विधेयक के मामले में दे सकता है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। तो बताइए, इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा? चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वो लोकसभा में जो अपना वक्तव्य है वो दे सकता है, यानी कि हाँ जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 29 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में जो मंत्रिपरिषद है वो विघटित नहीं हो सकती है? चार नाम दे रखे हैं, बताइए। किसी मंत्री के पदत्याग से, या फिर प्रधानमंत्री जो है उसकी मृत्यु से, प्रधानमंत्री के पद त्याग से, या प्रधानमंत्री की पदच्युति से। तो बताइए, इनमें से कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा कि अगर कोई मंत्री पद त्याग दे दे, पद से अपने इस्तीफा दे दे, तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी। जबकि प्रधानमंत्री की यदि मृत्यु हो जाए तो हो सकती है, प्रधानमंत्री का पद त्याग हो या पद से हटा दिया जाए, तो इन सभी स्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित हो सकता है। पर ए वाला आपका सही होगा क्योंकि नहीं प्रश्न में पूछा गया था। 30 नंबर प्रश्न है, मंत्रिपरिषद जो है उससे पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर प्रधानमंत्री को? बताइए, इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो राष्ट्रपति को जो है करता है। ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति वाला टॉपिक पर हम प्रश्न करा चुके हैं, वहां पर ये चीज मैंने आपको बताई भी थी। इससे पहले के नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टॉपिक वाइज ही हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनकी कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती? संसद के सदस्यों का की कुल संख्या जो है उसका 10%, संसद के जो सदस्य हैं उनकी कुल संख्या का 15%, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10%, या फिर लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। तो कौन सा इनमें से सही होगा? पूछा गया है संघीय जो मंत्रिपरिषद है उसके सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती। तो चलिए फिर आंसर की बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी कुल संख्या का 15%। देखिए, एक संविधान संशोधन है जो इसके संदर्भ में आपको पता होना चाहिए, वो है 91वां संविधान संशोधन 2003 में जो है आपका यह आया था। इसके द्वारा
जो मंत्रिपरिषद है उसके आकार को निश्चित कर दिया गया था। इसके अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत जो मंत्रियों की अधिकतम संख्या है वो लोकसभा की कुल संख्या जो है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है, लोकसभा की कुल सदस्य जो संख्या उसके 15% से अधिक नहीं होगी। तो बस यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। 32 प्रश्न कह रहा है राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ आपसे पूछा गया है। बताइए वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल या फिर प्रश्न उत्तर सत्र, कौन सा इनमें से सही होगा? तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की, इनमें से सही कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर तो अर्थ पूछा गया है राजनीतिक शब्दावली में, तो आपका प्रश्न उत्तर सत्र जो है ये सही हो जाएगा। वैसे अगर आप शून्यकाल को परिभाषित करते हैं तो कहते हैं कि भारतीय संसद के जो दोनों सदन होते हैं उसमें प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है उसे हम कहते हैं शून्यकाल। समय आपका 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक का होता है, दोपहर 12 बजे आरंभ होने के कारण ही इसे शून्यकाल कहा भी जाता है। और शून्यकाल के समय जो उठाने वाले जो प्रश्न होते हैं उन पर सदस्य तुरंत कार्रवाई चाहते हैं, तो प्रश्न उत्तर सत्र इसीलिए आप इसको कह सकते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 33। प्रश्न आपका है कि भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही या फिर मंत्रिपरिषद, कौन इनमें से सही होगा? भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास इनमें से होता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका मंत्रिपरिषद के पास जो है अधिकार प्राधिकार होता है। डी आपका ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। 34 प्रश्न है जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? नहीं, हाँ, हाँ यदि उस संसद उस व्यक्ति का अनुमोदन कर दे, और डी ऑप्शन है हाँ पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। तो कौन सा इन चारों ऑप्शन में से सही होगा ये आपको बताना है कि जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा कि हाँ पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद सदस्य जो है वो बनना होगा। ये मैंने बताया भी था कि 6 माह के भीतर सदस्यता जो है वो ग्रहण करनी पड़ती है। 35 प्रश्न आपका है भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन लोकसभा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस आर्टिकल के बारे में मैंने आपको बताया भी था, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। तो आर्टिकल का नाम ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं आपका 36 कि संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? राज्य का मुखिया है, मंत्रिपरिषद है, विधान परिषद है, न्यायपालिका है, कौन सा इन चारों ऑप्शन में से सही होगा? संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका कौन सा सही होगा? तो वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद जो है वो होती है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 37 प्रश्न है मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, दोनों पर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका दोनों ही सिद्धांतों पर कार्य करती है, चाहे वो निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत हो चाहे वो सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत हो। तो आपका आंसर सी वाला उपर्युक्त दोनों जो है वो सही होगा। 38 प्रश्न आपका सेकंड लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 39 प्रश्न हम देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो 38 प्रश्न आपका ये कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? 21, 29, 36, 43, इस टाइप से चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा।
तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो यहाँ पर जो कुल संख्या थी वो थी 36, 36 आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल सदस्यों की संख्या 36 थी। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न आपका 39 है जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इसको देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। तो प्रश्न आपका है 39 नंबर की स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? ए ऑप्शन है विजया लक्ष्मी पंडित, बी ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, सी ऑप्शन है सरोजनी नायडू और डी ऑप्शन है राजकुमारी अमृत कौर। तो कौन सा इनमें से सही होगा आप फटाफट से बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए फिर बात करते हैं आंसर की सही कौन सा होगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन राजकुमारी अमृत कौर या राजकुमारी अमृता कौर करके भी लिखा रहता है। तो यही जो है आपका सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री, इनका नाम ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ए ऑप्शन है आर के शनमुखम चेट्टी, बी ऑप्शन है सी डी देशमुख, सी ऑप्शन है जयराम दास दौलतराम और डी ऑप्शन है सी राजगोपालचारी। तो एबीसीडी के नाम तौर पर भी बता सकते हैं आप अपना आंसर, या तो फिर डायरेक्ट नाम टाइप करके भी अपना आंसर बता सकते हैं। तो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अपना आंसर बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।